ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। महाराज दशरथ बड़े ही दुखी होकर अनुचित अवस्था में पड़े विलाप कर रहे थे। उस समय वे पुण्य समाप्त होने पर देवलोक से भ्रष्ट हुए राजा ययाति के समान जान पड़ते थे। उनकी वैसी दशा देखकर कैकेयी को बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। वह तो इंतजार कर रही थी कि महाराज दशरथ वरदान के लिए हाँ कब करेगी। वह तो लोक अपवाद का भय छोड़ चुकी थी और सिर्फ उसके मन में एक ही बात आ रही थी कि श्री राम से मेरे बेटे भरत के लिए कोई ना कोई भय जरूर उत्पन्न होगा, अतः उसे वन के लिए भेज दूं। तो वह फिर से अपने वरदान को दोहराती हुई राजा से कहने लगी कि महाराज, आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं बड़ा सत्यवादी हूँ, दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ, जो फैसला एक बार ले लेता हूँ उससे कभी नहीं पलटता हूँ। फिर आज आपको क्या हो गया है? आप मेरे वरदान को हजम क्यों करना चाहते हैं? हृदय को चीरने वाली कैकेयी की बातें सुनकर राजा को बड़ा ही दुख हो रहा था और वो कुछ देर तक कैकेयी की तरफ देखते रहे। फिर कुपित होकर उससे कहने लगे कि कैकेयी, तुम तो बहुत नीच निकली है, तू मेरी शत्रु है। मेरे प्रिय बेटे श्री राम के वन में चले जाने पर जब मेरी मृत्यु हो जाएगी उस समय तेरे सारे मनोरथ सफल हो जाएंगे। फिर तुम आराम से सुखपूर्वक रहना। मैं पहले पुत्रहीन था। बड़ी कोशिशों के बाद में मैंने श्री राम को बड़े पुत्र के रूप में प्राप्त किया है और आज तुम कह रही हो कि मैं उसे त्याग दूं। ये कैसे संभव हो सकता है? जो सूरवीर, विद्वान, क्रोध को जीतने वाले और क्षमापरायण हैं, उन कमल नयन श्री राम को मैं देश से कैसे निकाल सकता हूँ? जिसकी अंग कांति नील कमल के समान श्याम है, भुजाएं विशाल और बल महान है, उस श्री राम को मैं वन में भेज दूं, ये तुमने सोच भी कैसे लिया? जो हमेशा सुख भोगने के योग्य हैं, वो कभी दुख का एक पल भी भोगे, ऐसा कोई कार्य उसने नहीं किया है। तो मैं अपने प्यारे पुत्र श्री राम को दुख उठाते हुए कैसे देख सकता हूँ? हे भगवान, मैं श्री राम को दुख पहुँचाऊँ उससे पहले ही अगर मैं इस संसार से विदा हो जाऊँ तो मुझे बड़ा ही सुकून मिलेगा। हे दुष्ट कैकेयी, तुम्हें तो अच्छी तरह पता है कि मुझे श्री राम कितना प्रिय है, तो मुझसे उसका विछोह क्यों करा रही है? अगर तुम हम दोनों का विछोह करवाएगी तो जरूर संसार में तेरी ही अपकीर्ति फैलेगी। ऐसा नीच कर्म शायद ही किसी औरत ने किया हो। तुम तो नारी जाति पर कलंक हो। इस तरह विलाप करते करते राजा दशरथ का चित्त व्याकुल हो उठा। इतने में सूर्य अस्ताचल को चले गए। प्रदोष काल आ पहुंचा। आकाश में तारों के बीच चंद्रमा शोभा पा रहा था। उस समय आर्त होकर विलाप करते हुए राजा दशरथ के लिए यह प्रकाश उल्लास नहीं दे सका। उन्हें तो कुछ भी पता नहीं था कि दिन है या रात है, कौन क्या कर रहा है। वो तो शोक सागर में डूबे थे। बूढ़े राजा दशरथ निरंतर लंबी लंबी सांस लेते हुए आकाश की ओर दृष्टि लगाए दीन मनुष्य की भांति विलाप कर रहे थे और कह रहे थे कि हे भगवान, हे रात्रि देवी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे द्वारा प्रभात काल लाया जाए। तुम मुझ पर दया करो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। ये रात्रि ऐसे ही रहे और फिर कभी भी सवेरा ना हो, ऐसा कुछ करो। अथवा मुझे बताओ कि जिसके कारण मुझे भारी संकट प्राप्त हुआ है, उस निर्दयी और क्रूर कैकेयी को मैं देखना नहीं चाहता। उसके लिए मैं क्या करूं? इस तरह कहते हुए राजा दशरथ एक बार फिर से हाथ जोड़कर कैकेयी को मनाने की कोशिश करने लगे।
फिर कहने लगे कि कल्याणमयी देवी, मैं तो सब तरह से तुम पर आश्रित हूँ, तुम मुझ पर कृपा करो। कैकेयी, तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम्हारा रूप भी बहुत सुंदर है और तुम्हारे विचार भी बहुत अच्छे थे। मुझे हमेशा से पता था कि तुम श्री राम को राज्य दिलाना चाहती हो। राम तो तुम्हें बर्थ से भी अधिक प्यारा है, ऐसा तुम नहीं कह सकती हो। तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम्हारी तुलना इस संसार में कहीं भी नहीं की जा सकती। कैकेयी, मैंने श्री राम को राज्य देने की जो बात की है वो घर में नहीं की, एक भारी सभा के बीच में घोषणा की है। अतः हे कैकेयी, तुम तो बहुत सरल हृदय वाली हो और मुझे भली भांति जानती हो, इसीलिए मुझ पर कृपा करो ताकि सभासदों के द्वारा मेरा उपहास ना हो, कोई मुझ पर अंगुली ना उठाए। हे देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। कजरारे नेत्र वाली मेरे बड़े पुत्र श्री राम तेरे ही दिए हुए इस अक्षय राज्य को प्राप्त करें। इससे तुम्हें, मुझे और हम सबको उत्तम यश की प्राप्ति होगी। मेरी परम प्यारी कैकेयी, सुमुखी सुलोचने, यह प्रस्ताव मुझको, श्री राम को और समस्त प्रजावर्ग को, गुरुजनों को तथा भरत को भी प्रिय होगा। अतः आप सबको प्रिय लगने वाली बात करें, इससे हम सबका हित होगा। राज्य के हृदय का भाव अत्यंत शुद्ध था। उनके आंसू नेत्र से भरे हुए लाल हो गए थे और वे दीन भाव से विचित्र करुणाजनक विलाप कर रहे थे। किंतु मन में दूषित विचार रखने वाली निठुर कैकेयी ने राजा दशरथ के उस विलाप को सुनकर भी अनसुना कर दिया और उनकी आज्ञा का पालन करने से मना कर दिया। राजा दशरथ के इस तरह अनन्य विनय के बाद भी कैकेयी संतुष्ट नहीं हुई और बराबर अपने मुख से वही बात निकालती रही कि राम को वनवास भेज दो और मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक करो। तो राजा दशरथ श्री राम के वनवास के बारे में सोचकर बड़े ही दुखी होकर फिर से मूर्छित हो जाते हैं। फिर राजा को पूरी रात होश नहीं आता है। धीरे धीरे वह रात बीत गई। प्रातःकाल राजा को जगाने के लिए मनोहर वाद्यों के साथ मंगल गान होने लगा, पर राजा दशरथ को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने तत्काल ही आदेश दिया कि यह सब कुछ बंद कर दो। राजा बड़े ही दुखी थे। रो रो कर उनकी आंखें सूजी हुई थी और ना ही उनकी समझ में आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। वे तो बार बार अपने प्रिय पुत्र श्री राम के वन में जाने की बात को सोच सोच कर बड़े ही दुखी हो रहे थे। राजा दशरथ ने अपनी तरफ से हर एक कोशिश कर ली, पर कैकेयी नहीं मानी। राजा ने प्यार से समझाया, गुस्से से समझाया, करुण विलाप किया, लेकिन कैकेयी पर राजा दशरथ की बात का कोई भी असर नहीं हुआ। वह तो अपनी बात पर अडिग थी कि श्री राम को वनवास दो और भरत का राज्याभिषेक करो। तो इसके साथ ही आज का सर्ग समाप्त हुआ। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।